हेलो बच्चों, आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की क्रम व्यवस्था। ठीक है, देखिए अब आजकल जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें जो आपके रीजनिंग सेक्शन का सबसे टफेस्ट पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की क्रम व्यवस्था है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों का सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको मेथड को समझना पड़ेगा कि आखिर अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था हो गया, वर्गाकार क्रम व्यवस्था हो गया, इन सब सिचुएशन में हम फिगर को किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में कितने टाइप के पोर्शन आते हैं, कितने टाइप के सब टॉपिक्स हैं। तो पहला है सर्कुलर अरेंजमेंट, पहला क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसको कहते हैं वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। दूसरा है स्क्वायर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को क्या कहते हैं, वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। तीसरा है आपका लेंथ अरेंजमेंट जिसको कहते हैं लंबाई की क्रम व्यवस्था। और चौथा है लीनियर अरेंजमेंट जिसको कहते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4, मतलब सर्कुलर और लीनियर, ये आपके एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, और जब भी इन टाइप के प्रश्न आएंगे तो कभी एक प्रश्न नहीं आएगा, उससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उस रफ शीट पर जिस पर इसकी इमेज को बनाइएगा, उस रफ शीट को अपने सामने या बचा के रखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी प्रश्न आपको आगे मिलने वाले होंगे। क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या करता है ना बच्चों, कि जैसे मान लीजिए सर्कुलर अरेंजमेंट की का थ्योरी कहीं पर दिया कि ये गोल मेज है, इतने लोग बैठे हैं, अगर उससे रिलेटेड पहला प्रश्न मान लीजिए प्रश्न नंबर 10 पर है तो उससे रिलेटेड अगला प्रश्न तुरंत बाद नहीं देगा, कभी कभी 15वें नंबर पर दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि 15वें नंबर के लिए फिर से फिगर ड्रॉ करते जाना। ठीक है, जिस रफ शीट पर आपने एक बार बनाया होगा उस रफ शीट को आप संभाल के रखिएगा और फिर 15वां क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप उसी से आंसर दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे पहले टाइप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, जिसको कहेंगे वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, जिसको कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मेथड जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट में आपको लिखवा रहा हूं और इसको याद रखिएगा, ये सब जगह हेल्पफुल होगा, खासकर इस टॉपिक में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो क्या है कि अगर आपके प्रश्न में और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, जिसको कहते हैं एंड आ जाए, बट आ जाए, वाइल आ जाए, ठीक है, या कुछ ना आए केवल कॉमा भी दिया हो, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को। और अगर आपके सेंटेंस में जो आ रहा हो या जिसका आ रहा हो, जो आ रहा हो या जिसका आ रहा हो, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन को या किसको, लास्ट पर्सन को। ठीक है, क्लियर है।
अगर आपके प्रश्न में क्या आ रहा हो, हु आ रहा हो या क्या आ रहा हो, हुज आ रहा हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड पर्सन को या लास्ट पर्सन को, ठीक है। अब ये आखिर ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है क्या चीज, लास्ट पर्सन है क्या चीज, इस चीज को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फटाफट कि आपका ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन लास्ट पर्सन ये है क्या चीज, ठीक है। चलिए फटाफट एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं, मान लिए कि आपका एक प्रश्न दिया है, ए बी के दाएं दाएं, दूसरा है जो सी के तुरंत बाएं है, जो सी के तुरंत बाएं है, ठीक है। मान लिया कि आपका प्रश्न कह रहा है कि एक गोल मेज में 5 लोग बैठे हैं और ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के तुरंत बाएं हैं और सभी लोग का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक गोल मेज हो गया, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4, 5वें व्यक्ति को आप कहीं भी बैठा दीजिए, ठीक है। अच्छा ये सभी लोग किधर देख रहे हैं, तो सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, यही तो प्रश्न कह रहा है, ठीक है। अब देखिए जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो हमेशा बैठाना शुरू करिएगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर बैठे सभी व्यक्ति क्या राइट और लेफ्ट वही होगा जो आपका राइट होगा। देखिए आपका राइट हैंड ये है ना, इस व्यक्ति का राइट या दायां ये होगा, इस यही होगा, और देखिए आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो इस व्यक्ति का लेफ्ट भी इधर होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए बी के दाएं, तो देखो जो भी प्रश्न में पहला आएगा, जो भी प्रश्न में सबसे पहले नंबर पर आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद लाइन आगे बढ़ी, उसके बाद क्या आया, बी आया, तो बी क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, ठीक है। अब देखिए अब ये जो वाक्य है वो किस कंजंक्शन से जुड़ रहा है, जो से जुड़ रहा है, ठीक है। तो जो किसके लिए यूज होता है, सेकेंड पर्सन के लिए, मतलब जो के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी होगी, और इस लाइन में दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है, ठीक है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, क्या कह रहा है, ए बी के दाएं चौथा है, दूसरा है, तो चलिए हम बी को यहां बैठा लेते हैं। अब ए जो है वो बी का दायां, तो जो मेरा दायां होगा वही बी का दायां होगा, कौन है, ए है, ठीक है। जो अब इस बी के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो सी के क्या है, तुरंत बाएं हैं, तो बताओ सी कहां पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा ना। कह रहा है कि ए जो है वो बी का दायां दूसरा है, जो मतलब इस बी के बारे में एक चीज कह रहा है कि ये सी के क्या है, तुरंत बाएं हैं, ठीक है। अगर यहीं पर जो की जगह पर, अगर इसी सेंटेंस में जो की जगह पर और लिख दे, जो की जगह पे क्या लिख दे, और लिख दे, तब देखिए इसका फिगर कैसे हो जाएगा, तब देखिए फिगर में कितना परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। एक गोल मेज हो गया, 1 2 3 4 5, सभी लोग किधर देख रहे हैं, सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब फिगर देखिए कैसे बदलेगा, कह रहा है कि ए बी के दाएं दूसरा, तो बी का दायां दूसरा कौन हो गया, ए हो गया, और सी के तुरंत बाएं, अब और आ गया तो किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। ए के बारे में एक चीज कह रहा है कि ए क्या है, सी के तुरंत बाएं है, अब ए सी के तुरंत क्या है, बाएं है, ठीक है। तो देखिए दोनों फिगर में कितना चेंज है, किसके वजह से, इस फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के कॉन्सेप्ट के वजह से, ठीक है। तो आप ये जरूर चीज देखिएगा कि आपके प्रश्न में किस संयोजक का यूज हो रहा है दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो सर्कुलर अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा बेसिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना बेसिक आपको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जानना था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ, और पहला प्रश्न लेते हैं आज की क्लास का, ठीक है। आज की क्लास का, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, एक बेसिक चीज और जान लीजिए कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, तो एक गोल मेज है, हमेशा गोल जो सर्किल बनाइएगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बड़ा बना देंगे तो दायां और बाएं चलने में आपको टाइम जाएगा,
और अगर आप एक प्रश्न में 1 सेकंड भी ज्यादा लेते हो तो वो 1-1 सेकंड मिलके आगे चल के 1 मिनट का अंतर बना देता है। इसलिए गोले को छोटा बनाइएगा, क्योंकि गोला छोटा होगा तो आप किसी व्यक्ति के पास अगर आपको जाना होगा, दाएं बाएं दूसरा तीसरा मूव करना होगा, तो आप जल्दी चल लोगे इन कंपेयर टू बड़े, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि आपको एक एग्जाम में 1-1 सेकंड बनाना है, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे अगर 6 लोग दे तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाइएगा। सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हो तो एरो बना के आप डिनोट कर दीजिएगा कि सभी लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, क्योंकि वृत्त का केंद्र सभी को मालूम है कि आपका सेंटर में होता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में केंद्र की तरफ ही प्रश्न आएगा, इसलिए हम लोग केवल केंद्र की तरफ ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पहले जब भी आपके प्रश्न में प्रश्न बनाना स्टार्ट करिएगा तो ये देखिएगा कि आपके प्रश्न में किस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई है, ठीक है। आपके प्रश्न में किस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई है। क्वेश्चन की पहली लाइन में जिस भी व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई होगी उस व्यक्ति को बैठाइएगा यहां पर। क्यों यहां पर बैठाइएगा? क्योंकि ये व्यक्ति उत्तर की ओर देखता है और इसका जो दायां होगा, देखिए वो हमारा दाहिना हाथ होगा और इसका जो बायां होगा वो हमारा क्या होगा, बायां हाथ होगा, ठीक है। तो हमेशा इधर दाहिना होता है और हमेशा इधर क्या होता है, बायां होता है। तो जब भी दाहिना चलना होगा वो इस तरफ होगा और जब भी बायां चलना होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजें थी, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस पर इन बेसिक चीजों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आज का पहला सवाल कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं और एक वृत्त मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए बना लेते हैं बच्चों 5 व्यक्ति। एक गोल मेज हो गया, 1 2 3 4, और 5वें व्यक्ति को कहीं भी बैठा दीजिए। सभी लोग किधर देख रहे हैं, सभी लोग सेंटर की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो बी के तुरंत दाहिने, ए बी के तुरंत दाहिने हैं। तो मैंने कहा था कि पहली लाइन में जिस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई होती है उसको बैठाते हैं यहां पर, क्योंकि इस व्यक्ति का दायां वही होगा जो हमारा दाहिना होगा और बायां वही होगा जो हमारा बायां होगा, ठीक है। आर का मतलब है राइट, राइट का मतलब है दायां, और एल का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है बायां, ठीक है। तो प्रश्न की पहली लाइन में किस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई है, बी के, तो बी को बैठाया इधर, ठीक है। अब कह रहा है ए बी के तुरंत दाएं, बी के तुरंत दाएं कौन है, ए है, ठीक है। जबकि सी डी के बाएं तीसरा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस प्रश्न में जो सी है वो डी का बायां चौथा है, तीसरा स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए बायां हमेशा किधर होता है, इस तरफ होता है, इधर होता है ना। इसका बायां इधर, इसका बायां इधर, इसका बायां इधर, इधर। बायां हमेशा इस तरफ होगा और दाहिना हमेशा इस तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जबकि जो सी है वो डी का बायां तीसरा, ठीक है। अब देखिए ये 3 जगह बची हुई है और इसी में कहीं पर डी और सी को बैठाना है, लेकिन शर्त भी फॉलो कराना है कि जो सी होना चाहिए वो डी के बाएं चौथा होना चाहिए, तीसरा। अब अगर मान लीजिए कि कोई लड़का डी को यहां पर बैठाता है, ठीक है, मान लिया कि कोई लड़का डी को यहां पर बैठाता है, तो जो सी है वो डी का बायां तीसरा, तो डी का बायां किधर होगा, इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में, बिल्कुल सही जगह है। अब एक व्यक्ति बचा होगा, एक जगह बची होगी। कौन व्यक्ति बच रहा है, कौन व्यक्ति बच रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, व्यक्ति कौन बचा, ई बचा, ठीक है। तो बन गया आपका फिगर। अब आपसे कह रहा है कि ई के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो मैंने बताया था कि बायां हमेशा इधर होता है, ठीक है, बायां हमेशा इधर होता है। ई का बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है ना सभी लोगों को, ठीक है। तो ये हमेशा, ये डायरेक्शन हमेशा दाएं होती है और इधर हमेशा क्या होती है, बाएं होती है। इधर हमेशा बाएं और इधर हमेशा दाहिने। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न लीजिए। 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। आपके एग्जाम में बच्चों जो प्रश्न आएगा ना वो सभी केंद्र ही की ओर देखते हुए रहेंगे, ठीक है।
तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। चलिए, अब क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। चलो, एक वृत्ताकार मेज हो गया, 1 2 3 4 5 6। सभी लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ए बी में सी का पड़ोसी है। ए बी और सी का पड़ोसी है, और होना चाहिए यहाँ पर ए बी और सी का पड़ोसी है, जबकि ई एफ के दाहिने चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए, जबकि अब देखिए ए बी और सी का पड़ोसी है, ए बी और सी का पड़ोसी है, तो देखिए ए जो होगा वो बी और सी के पड़ोसी होगा, या ए जो होगा वो बी और सी का क्या होगा? पड़ोसी होगा। यही तो शर्त होगी। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जहां भी बैठेंगे वो हमेशा क्या बैठेंगे? एक साथ बैठेंगे, मतलब ये 3 जगह एक साथ घेरेंगे। ठीक है, अच्छा, घेरने की शर्त क्या होगी कि ए हमेशा बीच में होगा और उन दोनों के किनारे किनारे कौन होगा? सी और बी होगा। ठीक है, तभी तो ए बी और सी का पड़ोसी होगा। तो देखिए, अब इन तीनों को अगर आप बैठाने चलोगे तो यहां भी बैठा सकते, यहां भी बैठा सकते, यहां भी बैठा सकते हो, तो अभी इसकी ढेर सारी कंडीशन बन जा रही है, तो अभी इस चीज को यहां पर नहीं रखते हैं। ठीक है, इस चीज को अपने रफ शीट पर साइड में इंडिकेट कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न को बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आप किसी प्रश्न को अपने रफ शीट पर ड्रॉ करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और चीजों को ड्रॉ करते जाएं। ये नहीं कि एक बार पहले प्रश्न इत्मीनान से पढ़िएगा, फिर दोबारा फिर पढ़िएगा और फिर ड्रॉ करना शुरू करिएगा। तो जितना टाइम आप रीजनिंग सेक्शन पे खत्म करोगे ना, मैथ के लिए उतना ही कम टाइम बचेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि रीजनिंग का टाइम बचाना है और उसको बाकी सेक्शंस पर देना है। ठीक है, तो देखो, कह रहा था कि ए बी और सी का पड़ोसी था, इसको साइड में नोट कर दिया। अब कह रहा है ई एफ के दाहिने चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इस रेफरेंस में इधर हमेशा क्या होता है? दायां होता है, और इधर हमेशा क्या होता है? बायां होता है। ठीक है, अब ई एफ का दाहिना, तो एफ को बैठा लेते हैं यहां पर। ठीक है, और जी ई जो है एफ का दाहिना कौथा है? चौथा है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ना? चलो, अब देखो, अब 3 जगह हमको, अब देखो इतना चीज हो गया, अब कहानी भी खत्म हो गई। चलो, अब प्रश्न आपका आ गया, तो अब इसको पुट कर लेते हैं। अच्छा, इसको पुट करने के लिए 3 जगह एक साथ खाली होनी चाहिए। ठीक है, इसको पुट करने के लिए 3 जगह एक साथ खाली होनी चाहिए, तो यही 3 जगह होगी। अब देखिए, या तो बी ए सी यहां पर होगा और या तो सी ए बी यहां पर होगा, होंगे यही 3 जगह। ठीक है, चलिए, यही इतनी कंडीशन दी गई है ना। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, कितने लोग हैं? अच्छा, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है? बचा है डी, तो यहाँ पर डी अपना यहाँ पर हो जाएगा, और तो कोई जगह बचेगी नहीं डी के लिए। ठीक है भाई, डी यहीं पर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? तो बताइए डी के तुरंत बाएं कौन है? अब देखिए, डी के तुरंत बायां। ठीक है, तो बायां हमेशा इधर होता है और दाहिना हमेशा इधर होता है, तो डी का बायां कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि डी के तुरंत बाएं कौन है? ई है। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर है ना? देखिए, यहां पर अगर कोई लड़का ए को यहां बैठाकर अगर यहां पर सी और बी को लिख देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रश्न पूछ रहा है वो डी से रिलेटेड पूछ रहा है। वो जान रहा है कि इन दोनों की जगह कंफर्म नहीं है। यहां पर अगर कोई सी लिख दे, यहां पर कोई बी लिख दे, तब भी वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रश्न में केवल इतना कह रहा है कि ए बी और सी का पड़ोसी है। ठीक है, चलो, तो डी के तुरंत बाएं, तो बाएं हमेशा इधर होता है, डी का बायां कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, अब आइए अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, चलो, कितने लोग हैं ये जरूर गिन लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो चलो, एक वृत्ताकार मेज हो गया और कितने लोग हैं? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सभी लोग को दिखा दिया हमने, किधर? केंद्र की ओर दिखा दिया। ठीक है, चलो, ये है आपका केंद्र।
ठीक है। अब देखिए ये हमेशा इधर क्या होगा, इधर हमेशा दायां होगा और इधर हमेशा क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, जो हमारा दाहिना हाथ वो इसका दायां, जो हमारा बायां हाथ वो इसका बायां। ठीक है, चलिए सभी लोग केंद्र की ओर। फिर कह रहा है डी एच के दाएं चौथे स्थान पर। ठीक है, अब कह रहे हैं जो डी है वो एच के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो एच यहाँ पर होगा, एच का दायां तो जो हमारा दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी एच के दाएं चौथे स्थान पर। और अब और आता है तो किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और आपके स्लाइड में पहले कौन आ रहा है, डी आ रहा है। डी के बारे में एक चीज और कह रहा है कि और बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब जो ये डी है वो बी का बायां, तो बायां हमेशा इधर होता है तो बी यहीं पर होगा, तभी तो बी का बायां पहला दूसरा डी होगा। क्लियर है ना। चलिए अब कह रहा है कि एफ बी के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए जो एफ है वो बी का दायां चौथे स्थान पर है, तो बी का दायां, दायां हमेशा इधर होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो गया, एफ हो गया। और बी का दाएं चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी ई के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए कह रहा है कि जो सी है वो ई के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। जो आ गया तो जो किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। तो भाई ये फर्स्ट है और ये कौन है, सेकंड है। तो ई के बारे में कह रहा है कि ई पड़ोसी नहीं है किसका, बी और डी का। ठीक है, कौन पड़ोसी नहीं है, ई पड़ोसी नहीं है किसका, बी और डी का। ठीक है, तो देखिए बी और डी के पड़ोस में किसको नहीं रखना है, ई को नहीं रखना है। तो जब बी और डी के पड़ोस में आप ई को नहीं रख सकते हो तो ई को कहां रख दो, यहां पर रख दो। अब ई को जब रखोगे ना तो उसके रेफरेंस में सी को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो सी है वो ई के दाएं चौथे स्थान पर है, सी जो है वो ई के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो ई का दायां, दायां हमेशा इधर होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, सी ई के दाएं चौथे स्थान पर है, जो बी और डी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस आकृति का फिगर। एक पर्सन बचा होगा, कौन कौन बचा हुआ है, तो ए भी बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, ए बी, ए और बी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए डी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए डी के पड़ोस में ए नहीं बैठ सकता, तो ए को यहां बैठा दो, और जब ए यहां होगा तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, कोई दिक्कत। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फिगर को बनाना है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सी के सापेक्ष बी का स्थान क्या होगा। ठीक है, अब देखो सी के सापेक्ष बी का स्थान आपसे पूछ रहा है कि सी के सापेक्ष बी का स्थान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सी के सापेक्ष। अच्छा जी भी आएगा क्या, कहाँ जी छूट गया, जी के लिए जगह ए, अच्छा बी दो बार लिख दिया मैंने। ठीक है, बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका जी बचेगा। ठीक है, ये तो जी होगा ना, बी तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, मुझे लगा कि ए और बी बचा हुआ था, जबकि आपको बचा था ए और जी। ठीक है, तो ए को यहाँ बैठा दिया तो यहाँ कौन बैठेगा, जी बैठ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जी के सापेक्ष बी का स्थान क्या है। अब देखिए जी के सापेक्ष बी का स्थान क्या है, तो इधर हमेशा क्या होता है, दाहिने। तो या तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि दाएं से पहला दूसरा तीसरा, या तो इस प्रश्न का आंसर लिखते हैं दाएं से चौथा तीसरा, या जब दाएं से तीसरा है तो बाएं से चौथा हो जाएगा। टोटल कितने लोग हैं, टोटल हैं आपके 8 लोग, तो फिर बाएं से चौथा हो जाएगा, बाएं से चौथा हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, बाएं से चौथा हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, बी का स्थान हो जाएगा वो दाएं से तीसरा हो जाएगा और बाएं से चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बिना विकल्प के आप दे नहीं सकते हैं। चलिए आते हैं तीसरे पर, ए के दाएं तीसरा कौन है। अब देखिए ए का दाएं, दाएं हमेशा इधर था, पहला दूसरा तीसरा कौन है, एफ है। फिर अगला क्या कह रहा है, डी के तुरंत बाएं कौन है, डी का बायां, तो बायां हमेशा इधर होता है, कौन है, जी है। उसके बाद कह रहा है जी के बाएं चौथा कौन है, जी का बायां, बायां हमेशा इधर, भाई बायां हमेशा इधर, तो जी का बायां चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, ए है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करिएगा आप फिगर को बनाने में। ठीक है, इसी मेथड को आप लेके चलिएगा फिगर को ड्रॉ करने में।
चलिए चले अगले प्रश्न पर। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग हैं और सभी लोग क्या कर रहे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब केंद्र की बात होगा तो वृत्त ही होगा। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं बच्चों। एक वृत्त हो गया तो कितने लोग हैं? एक वृत्त हो गया और कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। फिर क्या कह रहा है कि V जो है, देखिए अब ये वृत्त जो है, ठीक है, तो इधर हमेशा क्या होगा? इधर हमेशा दायां होगा और इधर हमेशा क्या होगा? बायां होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि V T के बाएं दूसरा है। ठीक है, अब देखिए T का बायां, तो T को यहाँ बैठा लेते हैं और जो V है वो T का बायां चौथा है दूसरा। तो बायां हमेशा इधर होता है, पहला दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? V हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर, तो केंद्र भी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये केंद्र है। चलिए, तो V T के बाएं, ठीक है, तो बायां हमेशा इधर, पहला दूसरा कौन है? V है। फिर कह रहा है कि T M के दाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए जो T है वो M के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो दायां हमेशा इधर होगा। अब T के बारे में कह रहा है कि M के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा T हो गया। ठीक है, चलो फिर कह रहा है कि D एवं P अगल बगल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, मतलब ये यहाँ पे नहीं बैठेंगे, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठेंगे इन दो। फिर कह रहा है कि डी पी के अगल बगल नहीं बैठे हैं और डी पी के दाएं तीसरा है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो डी है वो पी का दाएं चौथा है, तीसरा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर न डी मिला हुआ है न पी मिला हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा, डब्लू भी नहीं मिला हुआ है आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, पी के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको कोई इस फिगर में रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप अपना बनाना शुरू करिएगा। कह रहा है कि जो डी है वो पी के दाएं तीसरा है। देखिए अब डी अगर पी का दायां तीसरा है, ठीक है, तो P यहाँ पे बैठा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा है अगर यहाँ पर आप P को बैठाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है, D P के दाएं चौथा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे बैठा दे तो पहला दूसरा तीसरा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे बैठा दे तो पहला दूसरा तीसरा, ये पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे। फिर कह रहा है कि डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है। अब कह रहा है कि डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, तो बिल्कुल नहीं बैठा है। फिर कह रहा है कि पी के तुरंत बाएं बैठा है। अब देखिए अगर आप पी को यहाँ पर बैठाते हैं तो पी किसके तुरंत बाएं बैठा है? के तुरंत बाएं बैठा है, लेकिन इस कंडीशन से पी के तुरंत बाएं बैठ नहीं पाएगा, अतः पी की ये वाली जगह नहीं सही है और डी की ये वाली जगह सही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अगली जगह लेते हैं, फिर हम अगली जगह ले लेते हैं डी पी के दाएं दूसरा। ठीक है, डी पी के दाएं तीसरा, अगर यहाँ पर लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर लेते हैं पी को, ठीक है, तो डी पी का दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये आपका पी है। ठीक है, चलो अब इसको अगर चेक करते हैं तो डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा। फिर कह रहा है कि पी के तुरंत बाएं हैं। अब देखिए पी जो है वो के तुरंत बाएं है, तो बाएं हमेशा इधर है ना, तो यहाँ पर के हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, तो डब्लू को आप यहाँ पे बैठा लीजिए, और जब डब्लू यहाँ पर बैठ जाएगा तो कौन कौन था? पी टी वी आर। अब आपका आर यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बन जाएगा आपका फिगर। ठीक है, तो देखिए सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक बार सारी कंडीशन को मैच कराने की कोशिश करिएगा, एक बार सारी कंडीशंस को मैच कराने की कोशिश करिएगा, लास्ट में फिगर आपका अपने आप बन के निकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। के बाएं दूसरा कौन है? के का बायां। ठीक है, तो कहाँ है? के बायां हमेशा इधर होता है, कौन है? पी आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है दूसरा वी के तुरंत बाएं कौन है? ठीक है, वी के तुरंत बाएं दूसरा, तो बाएं हमेशा इधर है, दूसरा कौन है? एम है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, फिर कह रहा है वी के दाएं तीसरा, वी का दायां तो दायां हमेशा इधर होता है, पहला दूसरा तीसरा, ये कौन है?
आर है, ठीक है। फिर कह रहा आर के संबंध में वी का स्थान, तो आर के संबंध में कहाँ गया, आर कहाँ गया, आर के संबंध में किसका स्थान, वी का स्थान। आर के संबंध में वी का स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, या तो बाएं से तीसरा और या तो दाहिने से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो या तो आर के संबंध में वी का स्थान, तो या तो बाएं से दाएं से पांचवा कर लेते हैं, दाएं से पांचवा, या बाएं से तीसरा, या बाएं से थर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है। आर के संबंध में वी का स्थान पूछ रहा है, इस आर के संबंध में वी का स्थान, तो या तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा और या तो दाहिने से चौथा पांचवा। क्लियर है ना, बताइए सभी लोग का क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में अधिकतम 6 व्यक्तियों का पूछा जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हाई लेवल का आपको करवा दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि MNPRTWFH 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं और एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है। तो एक गोला मेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी लोग किधर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सभी लोग को केंद्र की ओर बैठा दिया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए शर्त क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है, पी एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पी एम के दाएं तीसरा, तो भाई ये हमेशा क्या होता है, राइट होता है, और इधर हमेशा क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। अब देखिए पी एम के दाएं, ठीक है, तो एम को बैठाते हैं यहाँ पर और इधर दायां चौथा, पी एम के दाएं चौथा है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन है, पी है। क्लियर है ना। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, और टी का दायां। अब ये और आ गया, तो और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन, मतलब पी के बारे में एक चीज और कह रहा है कि पी जो है वो टी का दायां चौथे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तो जो पी है वो टी का दायां चौथे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, इस आर और एल को मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, ठीक है, साइड में लिख लेते हैं, ये आपका आर है और ये आपका एल है। इससे आपको प्रश्न बनाने में थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है, ये लिखा रहता है। तो चलिए फिर आपका आगे क्या कह रहा है कि एन पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब जो एन है वो पी का दाएं, तो दायां हमेशा इधर होगा, पहला दूसरा, यहाँ पे कौन होगा, एन होगा, ठीक है। फिर कह रहा है आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो एम के दाएं दूसरा है। अब ये जो आ गया, तो जो किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, और आपके इस लाइन में सेकंड कौन है, डब्लू है, ठीक है। अब देखिए एम मिला हुआ है, तो एम की हेल्प से आप डब्लू को बैठा सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि एम के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, डब्लू है, तो एम का दायां पहला दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब जब डब्लू मिल गया तो आप पहली लाइन को कंप्लीट कर लो। कह रहा था कि आर डब्लू के दाएं चौथा था, दूसरा था, तो आर डब्लू के दाएं पहला दूसरा था, यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। चलो अब क्लियर हो गया सारी चीजें। फिर कह रहा है एफ पी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, जो एफ है वो पी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ तो बिल्कुल पी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई। चलिए अब कौन कौन बच रहा है, अब आपका बच रहा है एफ बच रहा है, और कौन बच रहा है, एच बच रहा है, ठीक है। अच्छा एफ और एच के बारे में और कुछ तो नहीं दे रखा था ना, एफ पी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो एफ बिल्कुल पी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए एफ और एच के लिए यही जगह बचेगी, या तो एफ एच यहाँ पर हो जाएंगे या तो एफ एच यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि निम्न में से कौन आर के एकदम बाएं हैं, आर के एकदम बाएं कौन है, पी है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है एच के दाएं तीसरा। अब एच के दाएं तीसरा अगर यहाँ पे लेंगे तो पहला दूसरा तीसरा टी हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी ऑब्लिक डब्लू। और कह रहा है एफ के दाएं दूसरा, अब एफ के दाएं दूसरा तो यहाँ भी हो जाएगा टी हो जाएगा, और अगर इसको लेंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है। एक बार और फिगर को देख लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है ना। कह रहा है कि इतने परसेंट थे, पी एम के दाएं तीसरा था। अब देखिए पी एम के दाएं पहला दूसरा तीसरा था, उसके बाद कह रहा था
और मतलब P के बारे में एक चीज़ और कह रहा है कि T का दायां दूसरा है, P T का दायां पहला दूसरा है। फिर कह रहा है N P के दाएं दूसरे स्थान पे था, N जो था वो P का दायां पहला दूसरे स्थान पे था। फिर कह रहा R W के दाएं दूसरा था, R जो है वो W का दायां पहला दूसरा है, ठीक है, जो M के दाएं दूसरा है। अब W के बारे में कह रहा है कि M के दाएं दूसरा है, अब जो W है वो M के दाएं पहला दूसरा है, ठीक है, क्लियर है। F P का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो जाएगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी लोग का क्लियर है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं और ताश खेलना है एक गोल मेज पे बैठ के, ठीक है। चलो एक गोल मेज हो गया, कितने लोग हो गए, 7 लोग। 1 2 3 4 5 6, 7वें आदमी को कहीं भी बैठा दीजिए। और गोल मेज में जब ताश खेलेंगे तो सभी लोग सेंटर में ही देखेंगे, ठीक है, कोई बाहर देख के तो ताश खेलेगा नहीं। चलिए फिर क्या कह रहा है, बी और सी का पड़ोसी ए है, ठीक है। तो वही कहानी है कि बी और सी का पड़ोसी ए है या बी और सी का पड़ोसी ए है, मतलब ये तीनों एक साथ बैठेंगे जहाँ भी बैठेंगे। फिर कह रहा है कि जो जी है वो डी का बायां दूसरा है। अब देखिए इधर हमेशा क्या होता है राइट और इधर हमेशा क्या होता है लेफ्ट। तो कह रहा है कि जी डी का बायां दूसरा है। अब अगर डी यहाँ पे बैठे हैं तो बायां हमेशा इधर, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी डी का बायां दूसरा है। वह ई और एफ का पड़ोसी है, ठीक है। अब वह मतलब कौन, जी के बारे में कह रहा है कि ये पड़ोसी है किसका, ई और एफ का, ठीक है। तो यहाँ पर ई और एफ हो सकता है और यहाँ भी ई और क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, ठीक है। अब देखो कह रहा था अब इन तीनों को एक साथ बैठाना था, ए बी सी को, ठीक है, और कह रहा था कि सी या ई डी के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब आप अगर इनको बैठाओगे तो ए तो बीच में होगा, यहाँ पर बी और सी होगा, समझिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी बी और सी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी कौन होगा, बी और सी होगा, यही तो कंडीशन होगा, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, कह रहा है कि जो सी या ई है वो डी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब देखिए सी या ई डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप रखोगे तो जो सी होगा वो डी का पड़ोसी हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई ना कि सी को यहाँ नहीं बैठा सकते, और जब सी को यहाँ पे नहीं बैठाओगे क्योंकि जो सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो जब सी को यहाँ पे नहीं बैठाओगे तो सी को कहाँ पे बैठा दो, सी को कहाँ पे बैठा दो, यहाँ पे बैठा दो, और जब सी यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ कह रहा है कि ई भी पड़ोसी नहीं है, ई भी पड़ोसी नहीं है, तो जब ई भी पड़ोसी नहीं है तो ई को यहाँ से हटा दो, ठीक है, ई को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और देखिए ई को हम यहाँ से हटा देते हैं और किसको ले लेते हैं, ई को यहाँ से हटा दीजिए, और जब ई नहीं होगा तो बचेगा कौन, एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं किसको, एफ को ले लेते हैं, और यहाँ पे किसको ले लीजिए, ई को ले लीजिए। अब सारी कंडीशन पूरी हो गई ना, अब सारी कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ध्यान से बनाएंगे, सारी कंडीशंस को लेके चलेंगे, अपने मन से नहीं रख देंगे किसी जगह पे किसी को, ठीक है। चलिए तो फिर क्या कह रहा है कि सी के दायां दूसरा कौन, देखिए अब यहाँ पे सारा पूरा हो जाएगा। देखिए कह रहा है सी या ई डी के पड़ोसी नहीं है, तो देखिए डी के पड़ोस में ना सी और ई है, ठीक है, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर बी हो गया, सी और ई को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन सा है, ठीक है। तो देखो सी का दायां दूसरा, तो सी कहाँ पर है, सी दायां हमेशा इधर होता है, कौन है, पहला दूसरा कौन है, जी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है ए के अगल बगल, तो देखो ए के अगल बगल कौन है बच्चा, तो ए के अगल बगल कौन है, सी और बी है, कौन है, सी और बी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ई के दायां दूसरा कौन है, तो देखिए ई कहाँ है, ई दायां हमेशा इधर होता है, पहला दूसरा कौन है, एफ है, ठीक है। तो क्लियर है ना बच्चों, बताओ बताओ। बिल्कुल ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी लेवल के, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। बताओ इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा ना, ठीक है। इसी टाइप के इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मैंने 8 तक का करा दिया, लेकिन आपके एग्जाम में 8 नहीं आएगा, आपके एग्जाम में मैक्सिमम 6 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। लेकिन करना इसी तरीके से है, इसमें कोई जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग हैं। किधर देख रहे हैं? एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह कर। तो एक वृत्त हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सभी लोग को हमने केंद्र की ओर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि क्यू डब्ल्यू के दाएं चौथा है, तीसरा है। ठीक है, अब देखिए इधर हमेशा क्या होगा? दायां होगा, और इधर हमेशा क्या होगा? बायां होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। ठीक है, अब डब्ल्यू का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन है? क्यू है। ठीक है, चलिए, और एम के बाएं। अब यहाँ पर और आ रहा है ना, तो और किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब क्यू के बारे में एक चीज़ और कह रहा है कि जो क्यू है वो एम का बायां चौथा है, दूसरा है। तो ये जो क्यू है वो एम का बायां, क्योंकि बायां हमेशा इधर होता है, पहला, दूसरा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी ओ के बायां तीसरा है। अब कह रहा है कि जो पी है वो ओ का बायां चौथा है, तीसरा है। ठीक है, जो टी का बायां तीसरा और डब्ल्यू के तुरंत बाएं है। ठीक है, जो टी के बाएं तीसरा और डब्ल्यू के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, पी ओ का बायां तीसरा है, जो टी के बाएं तीसरा और डब्ल्यू के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, अब देखिए ओ पी का बायां तीसरा। अब देखिए ओ पी का बायां तीसरा। अब अगर पी को यहाँ पर रखते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर अगर पी को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये पॉसिबल हो जाएगा। पी को यहाँ रखो, ओ को यहाँ रखो। ठीक है, अब अगर ऐसा किया आप, ठीक है, तो जो टी का बायां तीसरा है, अब यहाँ पे जो हो जाएगा, तो टी का बायां तीसरा किसको बैठाना है? ओ को बैठाना है। अब देखिए अगर ओ यहाँ पर होगा तो टी कहाँ पर होगा कि टी का बायां तीसरा ओ हो जाए? जो टी का बायां तीसरा है, पी ओ के बाएं तीसरा है, पी ओ के बाएं तीसरा है, जो टी के बाएं तीसरा है। ठीक है, जो टी के बाएं तीसरा है, पी ओ के बाएं तीसरा है, पी ओ के बाएं तीसरा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा उल्टा। ठीक है, जो P है वो O के बाएं तीसरा, तो यहाँ पर O होगा, और O का बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है, अब जो, तो O के बारे में एक चीज़ और कह रहा है कि O जो है वो T का बायां तीसरा है। अब जहाँ O है वो T का बायां इधर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? T, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, फिर कह रहा है और W के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, और W के तुरंत बाएं हैं। अब O के बारे में एक चीज़ और कह रहा है कि और W के तुरंत बाएं हैं, तो बिल्कुल O के बारे में कह रहा है तो W के तुरंत बाएं हैं। फिर कह रहा है N M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो N M के पड़ोस में नहीं है, तो N को यहाँ बैठा लो। ठीक है, एक व्यक्ति बच रहा है, कौन बच रहा है? तो M N O P Q और आपका R बच रहा है, तो ये R हो जाएगा। ये राइट वाला है, तो इसको मिक्सअप में अब मिला मत देना। ठीक है, चलो, फिर कह रहा है कि R के तुरंत दाएं, तो देखो R का तुरंत दाएं कौन है? O है। दूसरा प्रश्न कह रहा है T के तुरंत बाएं। ठीक है, तो T का तुरंत बायां कौन है? N है। ठीक है, बायां हमेशा इधर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है R और O के बीच में। ठीक है, तो देखो R और O के बीच में, तो यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। फिर कह रहा है Q के तुरंत बाएं, Q के तुरंत बाएं, तो बायां हमेशा इधर होगा, क्या हो जाएगा? T। फिर कह रहा है P के दाएं चौथा। ठीक है, P का दायां चौथा, तो चाहे दाएं से चलोगे चाहे बाएं से चलोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट के इतने प्रश्न से आपका अब कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं हो पाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए ना? ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले क्लास में, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था, और उसके बाद स्क्वायर आपके एग्जाम में कम आता है तो देखेंगे एक आध दो क्वेश्चन उसका भी करा देंगे, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। वैसे इसका स्क्वायर आपके एग्जाम में वर्गाकार आयताकार क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, एक आता है जो आपके सीक्वेंस पर आधारित होता है, जिसको लेंथ कहते हैं, ये इससे मोटा है, ये इससे पतला है, इसके पास इससे अधिक धन है। ठीक है, इस टाइप के कुछ प्रश्न कराने हैं तो वो आपके लेंथ अरेंजमेंट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।